ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 4.17 तक देखे थे। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम 4.18 और यही क्वेश्चन नीट JEE और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। उस सेट के अंदर भी MCQ इसी से रिलेटेड होते हैं। चलो 4.18 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। शो दैट टाइम रिक्वायर फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction। तो यहाँ पर हमें है ना प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, मान लो कोई रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है, टाइम उसका 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है, और जो रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। ये प्रूव करना है हमें। तो मतलब दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। एक बार 99% के लिए कैलकुलेट करते हैं और एक बार 90% के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले 99% के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 90% के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है T = 2.303 बाय K log R0/R। चलो यहाँ पर R0 की जगह पर क्या लेना है हमें वो, और R की जगह पर क्या लेंगे वो। तो चलो R0 क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100% होगा। तो R कितना होगा यहाँ पर, 99% कंप्लीट करना है तो 100 - 99 मतलब 1। फ्रैक्शन में अगर ले रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, चलो तो T99 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम। = 2.303 बाय K log 100/100 - 99। तो मतलब 1 लिख लूँ डायरेक्ट में, तो एक इक्वेशन ये मिलेगा हमें। ओके, सेकंड नंबर आ जाओ सामने, किसके लिए जा रहे हैं। तो T = 2.303 बाय K log R0/R। चलो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखनी है तुम्हें। K log R0 कितना होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100% ही होगा, और यहाँ पर 100 - 90 मतलब कितना होगा, 10 होगा। तो कैलकुलेशन किस तरह करना है तुम्हें, तो ये इक्वेशन को इक्वेशन से डिवाइड कर दो। ये वाले इक्वेशन को ये इक्वेशन से डिवाइड करो, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, ध्यान से देखो। 99 log 100 ना, क्योंकि माइनस लॉग तो कितना होगा, 0 ही होगा। तो 100 का लॉग कितना होगा, 100 का लॉग कितना होता है, 2 होता है, डायरेक्टली याद रखना है। 10 का लॉग 1 100 के लिए कितना, 2 होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 99% कंप्लीटेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2। अब यहाँ पर कितना होगा बोलो, log 100 - log 10 कितना होगा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, log 10 है, 10 मतलब कितना, 1 हुआ है यहाँ पर। तो मतलब कितना होगा, 90% के लिए यहाँ पर 1 लिख लो। बस ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो क्या हुआ, T 99% डिवाइड ये सामने कितना होगा, T 90% 2/1 ना, तो प्रूव हो गया ये। T 99% = 2 × 90%। तो ये प्रूव करना था हमें। तो T 99% = 2 × T 90%। क्लियर ना, ये इक्वल ही है, डिवाइड करो तो कैंसिल ही हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल ही। तो इक्वेशन को डिवाइड किया है हमने। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए। क्वेश्चन समझना क्या गिवन था, 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है और जो 90% के लिए टाइम लग रहा है, ओके, वो डबल है। 99 के लिए जो टाइम लग रहा है वो 90% का ट्वाइस है। तो ये चीज़ तो गिवन है एग्जाम्पल के अंदर, यही गिवन है, बस ये समझना था तुम्हें। फिर 99% के लिए कैलकुलेशन करो, 90% के लिए कैलकुलेट करो। गलती कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ये R जो है ना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, बस वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए।
तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 100 माइनस 99 1 ना, क्योंकि 99 तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना 1। यहाँ पर 90 कंप्लीट हो गया तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा हमारे पास 10। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था दूसरा, समझना ये 1 और 10 कैसे लिखा हमने वो। और लास्ट में इक्वेशन ये और ये इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो लास्ट में ये वाली चीज़ प्रूव हो जाएगी जो एग्जाम्पल में गिवन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से लिख लो ये। डन। चलो नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 4.19 क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition and calculate half life time। क्या कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स ना। कितना कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन 30% डीकम्पोजिशन करने के लिए, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना 100 ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100% होगा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना 30% डिकम्पोज हो रहा है, 100 माइनस 30 तो 70% क्या होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, समझना ये। तो 100 माइनस 30 तो यहाँ पर कितना होगा 70%। नेक्स्ट क्या गिवन है, टाइम आ गया बस, और कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें, हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। चलो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाय के गिवन है अंदर, के गिवन है अंदर नो, तो क्या करेंगे के कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो के वाला फॉर्मूला लगा लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लॉग आर नॉट बाय आर। चलो 2.303 टी कितना है यहाँ पर 40 मिनट्स, लॉग आर नॉट कितना 100, आर कितना 70, तो के किस में कैलकुलेट होगा, यहाँ पर मिनट है तो मिनट इनवर्स में कैलकुलेट करोगे ना, तो के यहाँ से फाइंड करोगे। अब जो के की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर पुट करना है। के का आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देख लो, के का आंसर कितना आ रहा है और यहाँ पर पुट करो। यूनिट कौन सा यहाँ पर टाइम मिनट में लिखना है। तो बहुत ही 2 स्टेप का आंसर है। JEE और नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सुनो, JEE और नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन कैलकुलेट कैसे करना है वो देख लो, मेथड समझना। अब कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल होता है फिर वो तो स्टेप देखो, गलती कहाँ पर हो सकती है वापस वही बता रहा हूँ मैं। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालने में स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स है ना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 30% लिखते हैं तो आंसर गलत होगा उस वक्त। अगर यहाँ पर 30% लिख लिया तुमने तो आंसर गलत। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, जो रिमेनिंग है वो कितना अंदर है, कितना बचा। 30% डिकम्पोज हो गया तो बचा तो 30% 70% बचा ना अंदर, तो वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर गलती मान लो तुमने आर फाइन समझने में गलती की ना तो आंसर गलत। तो टोटल एग्जाम्पल का मान लो वेट कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर करना है, तो ये डेटा पर ही फोकस करना होता है एग्जाम्पल के अंदर। दूसरी सारी चीज़ें तो बेसिक ही है, तुम्हें फॉर्मूला भी पता है, तुम्हें कैलकुलेशन भी पता है। गलती स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर की एक ही स्टेप तो आंसर गलत। तो लिख लेना ये 4.19। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.20 पर आ जाओ। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बोर्ड के लिए 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये। चलो क्वेश्चन क्या है और क्या डेटा गिवन है वो ध्यान से पढ़ो एक बार, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेशर से रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर वाला फर्स्ट ऑर्डर। पहले एक बार हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है ये। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन, एजोआइसोप्रोपेन क्या हो रहा है
एजो आइसोप्रोपेन को डिकम्पोज कर रहा है, तो किस में डिकम्पोज हो रहा है वो? टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन में डिकम्पोज हो रहा है, सभी गैसियस फॉर्म में है एट 543 केल्विन टेम्परेचर पर। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन। जब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसके डेटा भी गिवन है, और डेटा क्या है? एक तरफ टाइम है और एक तरफ पार्शियल प्रेशर mmHg के अंदर गिवन है। चलो, 0 टाइम पर पार्शियल प्रेशर कितना? इनिशियल प्रेशर 35, 360 सेकंड के बाद कितना हो रहा है? 54 पार्शियल प्रेशर हो रहा है, और 720 के बाद 63 पार्शियल प्रेशर हो रहा है। ये डेटा गिवन है, और कैलकुलेशन तुम्हें क्या करना है यहाँ पर? कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, के कैलकुलेट करना है तुम्हें, यही है ना। चलो अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या क्या यूज़ करेंगे वो? ओके, फॉर्मूला लगा लो। सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बोला है, सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिखेंगे। कंडीशन समझ लेना, लेकिन यहाँ पर 2 बार कंडीशन, एक बार ये टेम्परेचर है और एक बार ये टाइम है, और दूसरी बार 720 टाइम है, मतलब 2 गैप है टाइम के अपने पास। फॉर्मूला लगा लो। चलो, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग इनिशियल पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर किसके लिए लिखते थे हम? एजो के लिए लिख लेते हैं शॉर्ट में, पार्शियल प्रेशर ऑफ एजो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइम के लिए ले रहा हूँ मैं? फर्स्ट गैप के लिए ले रहा हूँ। अब समझना, फर्स्ट गैप के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 360 के बाद कितना होगा वो। चलो, सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल पार्शियल प्रेशर तो है ही ना 35, ये तो टोटल है, तो एजो के लिए कितना होगा वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है अपने लिए। तो चलो कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में ये है ना, एजो आइसोप्रोपेन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किस में कन्वर्ट हो रहा है वो? हेक्सेन एंड नाइट्रोजन ना। चलो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? इनिशियल PI लिख लूँ मैं, 35 जो है वो, सामने तो 0 ना, मैं PI लिख रहा हूँ, वही इनिशियल है 35। चलो, कौन से टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? आफ्टर 360। तो इसका ये कितना होगा? x, ये कितना हो रहा है? x, तो ये कितना होगा? PI माइनस x। अब टोटल निकालो, P टोटल किसके बराबर था? ये तीनों के सम के बराबर ना, तो PI माइनस प्लस x प्लस x, तो क्या मिला हमें यहाँ पर? PI प्लस x। चलो, यहाँ पर इनिशियल पार्शियल प्रेशर और टोटल कितना है? 54 टोटल है, इनिशियल कितना है? 35 है। x को सब्जेक्ट बना लूँ मैं, तो क्या होगा? PT माइनस PI। तो टोटल कितना है? 54, इनिशियल कितना है? 35, कितना आएगा? हाँ, 19। x यहाँ पर 19 आ रहा है, ये भी पुट नहीं करना हमें तो क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एजो। तो कितना है बोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ एजो एट 360, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन इज इक्वल टू PI माइनस एक्स। इनिशियल कितना है? 35, x कितना आया? 19, कितना होगा ये? 16। क्लियर है? इनिशियल कितना था समझना, 35 है, ये टाइम पर कितना मिला हमें? 16 मिल रहा है, तो कैलकुलेट कर लो। तो और टाइम कितना लेंगे? फर्स्ट गैप के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो कितना होगा? 360 लॉग PI। इनिशियल कितना? 35, कितना मिला हमें? 360 टाइम पर 16 मिल रहा है, तो क्या आंसर मिलेगा तुम्हें? तो यस, के किस में डिराइव होगा? सेकंड है ये, तो सेकंड इन्वर्स में आंसर आएगा। ये फर्स्ट गैप के लिए याद रखना। ओके, ये फर्स्ट गैप है ना, इसके लिए, तो इसे 1 नंबर दे देता हूँ मैं। चलो अब सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, अब तुम्हें टाइम चेंज करना है। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम? टाइम चेंज करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है देख लो। ओके, 2.7 और उसके लिए भी लिखना पड़ेगा पूरा। तो सेकंड के लिए लिखते हैं 2.303 बाई T log PI बाई PAZO। लेकिन कौन सी गैप के लिए लिख रहा हूँ मैं? अब 0 से लेकर 720 की गैप के लिए लिख रहा हूँ, ये गैप के लिए लिख रहा हूँ। अब समझना,
टाइम तो आ गया, इनिशियल तो 35 है, तो डायरेक्ट 63 नहीं लिखोगे तुम यहाँ पर, तो उस वक्त क्या लिखोगे बोलो। तो इसका कैलकुलेशन देखो यहाँ पर कर रहा हूँ, आ रहा है ये, दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके। चलो यहाँ पर अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वही पैटर्न है देखना, लेकिन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, PT इज इक्वल टू PI प्लस एक्स ना, इनिशियल कितना है बोलो, चलो एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं पहले हम, तो PT माइनस PI, PT कितना होगा टोटल 63, इनिशियल कितना है 35, तो एक्स कितना आ रहा है यहाँ पर 28 ना, यस 28 आ गया यहाँ पर। क्या निकालना है हमें, तो पी एजो निकालना है ना सेकंड नंबर, तो चलो पी एजो इज इक्वल टू PI माइनस एक्स, इनिशियल 35 माइनस 28 कितना आ रहा है 7, तो ये 7 पुट करोगे तुम यहाँ पर, तो चलो 2.303, टी कितना है 720 के लिए कैलकुलेट करना है, लॉग PI इनिशियल 35 720 पर कितना आ रहा है 7, और ये कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर आंसर तुम्हें किस में मिलना है, सेकंड इनवर्स के अंदर। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल है, स्टेप कहाँ पर गलती कर सकते हो वो भी समझ लो। फर्स्ट ये गैप के लिए लिख रहा हूँ मैं 0 से लेकर 360 पर, ध्यान रखना है यहाँ पर, तो हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। इनिशियल पार्शियल प्रेशर तो हमें पता है 35, ये जो प्रेशर है ना वो टोटल प्रेशर है, समझना 360 पर टोटल प्रेशर है, तो डायरेक्टली 54 मत लिख लेना वरना आंसर गलत। तो इसके लिए ही हमने ये वैल्यू निकालने के लिए सब कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो एजो आइसोप्रोपेन हेक्सेन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका पार्शियल प्रेशर PI होगा, जबकि ये 0 0, जबकि 360 टाइम पर इसका पार्शियल प्रेशर ये x है, ये x है, ये कितना हो जाएगा PI माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। टोटल पार्शियल प्रेशर निकालेंगे हम, क्योंकि टोटल गिवन है, तो सबकी वैल्यू पुट की, तो हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है PT इज इक्वल टू PI प्लस एक्स। हर बार ये फॉर्मूला नहीं आएगा, समझना एक्स वाला, क्योंकि स्टोक्योमेट्री कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, ये समझ रहे हो ना, स्टोक्योमेट्री पर डिपेंड करने वाला ये। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गए, फिर एजो का जो एजो के लिए जो निकालनी है ना, हमें ये वैल्यू निकालनी है ये टाइम पर, तो यहाँ पर इस तरह लिख लिया हमने, जो 16 आ रहा है फिर 16 पुट करेंगे, और सेम पैटर्न वही है, लेकिन गैप ये लेनी है 0 से लेकर 720 पर। इनिशियल तो 35 है, फाइनल 63 है, और यहाँ से कैलकुलेट करने पर पी एजो का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है 7, फिर पुट करो, फिर आंसर डिराइव करो। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 4.20